इसके बाद दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि अब वह सबको दिखाएंगी कि एक महिला की असली ताकत क्या होती है। इसलिए अहाना, दुर्गा देवी और तीनों बहुएं मिलकर खुद ही दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करने का निर्णय लेती हैं और इसमें अपने घर के किसी भी मर्द को शामिल नहीं करती। इस बात से घर के सभी पुरुषों को बहुत बुरा लगता है कि अब इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन अहाना और दुर्गा देवी दोनों यह ठान चुकी होती हैं कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगी और किसी से डरेंगी नहीं। उनके इस फैसले में तीनों बहुएं भी उनका साथ देती हैं और पांचों मिलकर बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करती हैं। वे माँ से यही आशीर्वाद मांगती हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई में कभी भी रुकावट का सामना ना करना पड़े और अगर उनकी हिम्मत टूटने लगे तो माँ दुर्गा खुद उन्हें संभाल लें। इस पल में पूरा वातावरण भावुक हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी, अहाना और तीनों बहुओं का सामना अब उन्हीं के परिवार से होने वाला है। अर्जुन अब पूरी तरह से अहाना के खिलाफ हो चुका है और किसी की बात नहीं सुन रहा। वह साफ कह देता है कि वह अहाना को डिवोर्स देना चाहता है। यह सुनकर अहाना भी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं इसी घर में रहूंगी और अगर अर्जुन मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दुर्गा देवी को चिंता तो होती है कि कहीं उनके बेटे और बहू का रिश्ता टूट न जाए, लेकिन फिर भी वह अहाना का पूरा साथ देने का फैसला करती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अहाना की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के आत्मसम्मान के लिए है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इसके बाद अहाना तय करती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी और अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी ताकि वह न सिर्फ खुद को साबित कर सके बल्कि दुर्गा देवी का भी ख्याल रख सके। कहानी अब एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, जहां अहाना अपने आत्मविश्वास और मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर उसका अहंकार एक बार फिर उसके रिश्ते को तोड़ देगा? पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। जब इसके बाद दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि अब वह सबको दिखाएंगी कि एक महिला की असली ताकत क्या होती है। इसलिए अहाना, दुर्गा देवी और तीनों बहुएं मिलकर खुद ही दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करने का निर्णय लेती हैं और इसमें अपने घर के किसी भी मर्द को शामिल नहीं करती। इस बात से घर के सभी पुरुषों को बहुत बुरा लगता है कि अब इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन अहाना और दुर्गा देवी दोनों यह ठान चुकी होती हैं कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगी और किसी से डरेंगी नहीं। उनके इस फैसले में तीनों बहुएं भी उनका साथ देती हैं और पांचों मिलकर बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करती हैं। वे माँ से यही आशीर्वाद मांगती हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई में कभी भी रुकावट का सामना ना करना पड़े और अगर उनकी हिम्मत टूटने लगे तो माँ दुर्गा खुद उन्हें संभाल लें। इस पल में पूरा वातावरण भावुक हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी, अहाना और तीनों बहुओं का सामना अब उन्हीं के परिवार से होने वाला है। अर्जुन अब पूरी तरह से अहाना के खिलाफ हो चुका है और किसी की बात नहीं सुन रहा। वह साफ कह देता है कि वह अहाना को डिवोर्स देना चाहता है। यह सुनकर अहाना भी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं इसी घर में रहूंगी और अगर अर्जुन मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दुर्गा देवी को चिंता तो होती है कि कहीं उनके बेटे और बहू का रिश्ता टूट न जाए, लेकिन फिर भी वह अहाना का पूरा साथ देने का फैसला करती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अहाना की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के आत्मसम्मान के लिए है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इसके बाद अहाना तय करती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी और अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी ताकि वह न सिर्फ खुद को साबित कर सके बल्कि दुर्गा देवी का भी ख्याल रख सके।
कहानी अब एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, जहां अहाना अपने आत्मविश्वास और मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सबके बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर उसका अहंकार एक बार फिर उसके रिश्ते को तोड़ देगा? पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। जब दुर्गा द इसके बाद दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि अब वह सबको दिखाएंगी कि एक महिला की असली ताकत क्या होती है। इसलिए अहाना, दुर्गा देवी और तीनों बहुएं मिलकर खुद ही दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करने का निर्णय लेती हैं और इसमें अपने घर के किसी भी मर्द को शामिल नहीं करती। इस बात से घर के सभी पुरुषों को बहुत बुरा लगता है कि अब इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन अहाना और दुर्गा देवी दोनों यह ठान चुकी होती हैं कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगी और किसी से डरेंगी नहीं। उनके इस फैसले में तीनों बहुएं भी उनका साथ देती हैं और पांचों मिलकर बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करती हैं। वे माँ से यही आशीर्वाद मांगती हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई में कभी भी रुकावट का सामना ना करना पड़े और अगर उनकी हिम्मत टूटने लगे तो माँ दुर्गा खुद उन्हें संभाल लें। इस पल में पूरा वातावरण भावुक हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी, अहाना और तीनों बहुओं का सामना अब उन्हीं के परिवार से होने वाला है। अर्जुन अब पूरी तरह से अहाना के खिलाफ हो चुका है और किसी की बात नहीं सुन रहा। वह साफ कह देता है कि वह अहाना को डिवोर्स देना चाहता है। यह सुनकर अहाना भी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं इसी घर में रहूंगी और अगर अर्जुन मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दुर्गा देवी को चिंता तो होती है कि कहीं उनके बेटे और बहू का रिश्ता टूट न जाए, लेकिन फिर भी वह अहाना का पूरा साथ देने का फैसला करती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अहाना की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के आत्मसम्मान के लिए है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इसके बाद अहाना तय करती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी और अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी ताकि वह न सिर्फ खुद को साबित कर सके बल्कि दुर्गा देवी का भी ख्याल रख सके। कहानी अब एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, जहां अहाना अपने आत्मविश्वास और मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सबके बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर उसका अहंकार एक बार फिर उसके रिश्ते को तोड़ देगा? पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। जब दुर्गा द इसके बाद दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि अब वह सबको दिखाएंगी कि एक महिला की असली ताकत क्या होती है। इसलिए अहाना, दुर्गा देवी और तीनों बहुएं मिलकर खुद ही दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करने का निर्णय लेती हैं और इसमें अपने घर के किसी भी मर्द को शामिल नहीं करती। इस बात से घर के सभी पुरुषों को बहुत बुरा लगता है कि अब इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन अहाना और दुर्गा देवी दोनों यह ठान चुकी होती हैं कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगी और किसी से डरेंगी नहीं। उनके इस फैसले में तीनों बहुएं भी उनका साथ देती हैं और पांचों मिलकर बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन करती हैं। वे माँ से यही आशीर्वाद मांगती हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई में कभी भी रुकावट का सामना ना करना पड़े और अगर उनकी हिम्मत टूटने लगे तो माँ दुर्गा खुद उन्हें संभाल लें। इस पल में पूरा वातावरण भावुक हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी, अहाना और तीनों बहुओं का सामना अब उन्हीं के परिवार से होने वाला है। अर्जुन अब पूरी तरह से